प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें फिर से परमेश्वर के चरणों में बैठकर उसकी आराधना करने के लिए और उसके वचन से सीखने के लिए अवसर दिया। आज हम एक विषय का अध्ययन आरंभ करने वाले हैं और वो विषय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे यहाँ पर एकत्रित होने का कारण भी वही है। और वो जो विषय है वो है उद्धार, है ना। परमेश्वर के वचन से हम जब अध्ययन करते हैं, वचन की सेवकाई करते हैं, जो पीछे बैठे हैं, अगर आपको लगता है बहुत दूर हैं तो थोड़ा आगे भी सीट्स हैं, 2-3 आगे बैठ सकते हैं, है ना। तो एकदम पीछे दूर दूर जाकर बैठने की आवश्यकता नहीं है। प्रवीण, आप भी आगे आ सकते हैं, बाकी जो भाई लोग हैं आगे की सीट्स ले सकते हैं। परमेश्वर के वचन की सेवकाई में हम अनेक बार परमेश्वर के वचन के किसी एक भाग को लेकर एक एक पद का हम अध्ययन करते हैं। इसका एक उदाहरण दे सकते हैं कि हम कर रहे हैं क्या इन दिनों में। कौन सा कर रहे हैं? इब्रानियों के पुस्तक का अध्ययन करते हैं, कई बार दूसरे भी किसी पुस्तक का अध्ययन करते हैं। उसको हम कहते हैं एक्सपोजिटरी प्रीचिंग, मतलब जिसमें हम परमेश्वर के वचन को एक एक पद लेकर हम सिस्टमैटिक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं। कई बार हम किसी एक विषय का भी अध्ययन करते हैं। इसका कोई उदाहरण बता सकते हैं? पिछले दिनों हमने एक विषय का अध्ययन किया था, याद है? मैंने लिया था, आपको और जी, बैकस्लाइडिंग या फिर पीछे हटने का खतरा, इसके विषय में हमने देखा था। इसके अलावा हम कई बार परमेश्वर के वचन की कुछ शिक्षाएं हैं जिनको कहते हैं डॉक्ट्रिन्स। क्या कहते हैं? डॉक्ट्रिन्स या उपदेश कहते हैं। तो उस उपदेश का अध्ययन करना भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें से एक उपदेश है उद्धार का उपदेश या फिर सिद्धांत। परमेश्वर के वचन की शिक्षा उद्धार के विषय में क्या है, ये जानना जरूरी है। क्यों जरूरी है मालूम? हम तिमुथियुस की पत्री, दूसरी पत्री, उसके 3 अध्याय के 16वें पद में एक बात पढ़ते हैं। याद है आपको? रेफरेंस याद है? हर एक पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है और उसके बाद 4 बातों के लिए लाभदायक है। कौन कौन सा है? उपदेश देने, ये सब कंठस्थ होना चाहिए पद, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण पद हैं। कौन कौन से? उपदेश देने, समझाने, फिर सुधारने और धर्म की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है। ठीक है, 4 बातें बताई गई हैं। क्या क्या है? उपदेश, समझाना, सुधारना और धर्म की शिक्षा। ठीक है, तो हमने इसको समझने के लिए एक बार एक बात कही थी, आपको याद है? क्या था? उपदेश मतलब क्या है? वेरी गुड, क्या है? क्या सही है, या फिर सही क्या है? और समझाना क्या है? क्या सही नहीं है ना? सुधारना मतलब क्या है? किस तरह से सही किया जा सकता है। और धर्म की शिक्षा क्या है? किस तरह से सही बने रह सकते हैं। उपदेश को जानना बहुत जरूरी है। यदि हम उपदेश नहीं जानेंगे तो परमेश्वर के वचन के में दृढ़ नहीं होंगे, है ना। आज की बड़ी समस्या यह है कि परमेश्वर के वचन को सही रीति से खरी शिक्षा देने वाले लोगों की बड़ी कमी है ना। आप बहुत से ऐसे लोगों को देखेंगे इस दुनिया भर में जो बाइबल से प्रचार करते हैं, लेकिन वो जो प्रचार है परमेश्वर के वचन पर आधारित नहीं है, खरी शिक्षा पर आधारित नहीं है। लेकिन किस पर आधारित है? बस उनके ही कुछ विचारों के आधार पर, या उन्होंने परमेश्वर के वचन का एक भाग लिया और उसके बाद फिर अपनी ही बात कहने लगे। उपदेश जानना बहुत जरूरी है, तभी हम परमेश्वर के वचन में पक्के होंगे। ऐसा कई स्थानों में देखा गया, ध्यान से सुनिए, कि अनेक सालों तक कलीसिया में, है ना, नए नियम के कलीसिया के सिद्धांत को सब जो है पालन करते हुए एक उम्र के बाद जब किसी दूसरे स्थान पर चले गए तो विश्वासी भटक गए और किसी दूसरी गलत शिक्षाओं में पड़ गए। ऐसा मसीह मंडली के विश्वासियों के साथ नहीं होना चाहिए और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उपदेश को जानें। उपदेश या डॉक्ट्रिन जो है वो कई बार थोड़ा सा जो है बोरियत भरा लग सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत रोमांचक कोई बातें, बहुत एकदम क्या बोलते हैं,
जोश से भरा हुआ कोई मतलब प्रचार करने वाला एक पैटर्न नहीं रहता है। इसमें हम परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं को बहुत क्रमबद्ध तरीके, जिस तरह से क्लासरूम में बैठकर हम सीखते हैं वैसे सीखते हैं। लेकिन ये जरूरी है ना। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सब नोट्स लें। मैं सोचता हूं कि आप सब अपने नोटबुक लेकर आए हैं। नोट्स लेना जरूरी है ताकि हम एक क्लासरूम में बैठकर जैसे सीखते हैं वैसे सीख सकें। ठीक है, तो हम आज से उद्धार के विषय में परमेश्वर की वचन की शिक्षा को देखने वाले हैं। ठीक है, तो उद्धार जब शब्द आप सुनते हैं, उद्धार के विषय में आपके मन में क्या विचार आता है? उद्धार बोलने से क्या विचार आता है आपके मन में? कोई भी बता सकता है, बच्चे, बड़े, भाई बहन, कोई भी बता सकता है। बताएंगे? छुटकारा। ठीक है, मुझे किससे छुटकारा है या फिर उसकी बात नहीं कर रहा हूं। छुटकारा एक शब्द आता है आपके मन में। छुटकारा मतलब क्या है? छुड़ा लेना। ठीक है, ओके। और कोई शब्द आता है मन में या और कोई विचार आता है क्या? खतरे से बचना। वेरी गुड, खतरे से बच जाना। और ये प्रश्न मैं इसलिए पूछ रहा हूं ताकि आप जो है पहली बात तो सतर्क रहें, सजग रहें कि आप जो है सीख रहे हैं हम। दूसरी बात यह है कि समझना भी बहुत जरूरी है ना। ठीक है, बताइए और क्या समझ में आता है? सच को जानना। ओके। अनंत काल का जीवन। और कुछ? सही क्या है जानना। ओके, मुझे बताइए कि उद्धार किसको जरूरत है? किसको उद्धार की जरूरत है जी? उद्धार की जरूरत किसको है? अभी बताया कि उद्धार का मतलब क्या है ना? अभिषेक भाई क्या बताया था? छुटकारा, है ना, छुड़ा लेना। तो किसको जरूरत है छुटकारे की? किसी परेशानी में है, किसी संकट में है, उसको छुटकारे की आवश्यकता है। ठीक है, तो जब हम परमेश्वर के वचन के आधार पर उद्धार कहते हैं तो ये उद्धार किसको जरूरत है? पापी मनुष्य को उद्धार की जरूरत है। परमेश्वर का वचन रोमियो की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 23वें पद में बताता है कि हम सब ने, सारे मनुष्यों ने क्या किया है? पाप किया है। अब जब हम किसी भी बुनियादी शिक्षा को जब हम सीखते हैं, ध्यान से सुनिए, तो इसमें बहुत सारी बातें होंगी जो आप जानते हैं, है ना। तो आप अपने मन को बंद मत कर लीजिए कि ये तो मुझे मालूम है, परंतु ये क्यों सिखाया जा रहा है, क्यों स्मरण दिलाया जा रहा है मालूम है? ताकि आप क्या हो जाएं? पक्के हो जाएं, ताकि आपको कोई पूछे तो आपको मालूम रहे कि उद्धार, आपने यीशु मसीह पर विश्वास क्यों किया? क्यों विश्वास किया? कोई पूछता है तो क्या? सच्चा परमेश्वर और हमारे लिए क्रूस का दुख सहा, पाप से छुड़ाया। ठीक है, तो जानना जरूरी है ना, उद्धार क्या है समझना जरूरी है, ताकि हम खुद निश्चित हो सकें, हमारे मन में स्पष्टता रहे, और कोई यदि हमसे पूछे तो हम उनको भी बता सकें कि हमने क्या समझा है, क्या सीखा है। ठीक है, तो उद्धार किसको जरूरत है? किसे उद्धार की जरूरत है? हम सबको, सारे मनुष्यों को उद्धार की जरूरत है। क्यों? क्योंकि सभी मनुष्यों ने पाप किया है ना। हम 1-2 भाग निकाल लेंगे जल्दी से। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और उसका 23वां पद। यिर्मयाह 13 का 23। क्या यदि वे ऐसा कर सके तो भी बुराई करना सीखे, बुराई कर सके। अब यहां पर क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या? या देखिए यहां पर क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या हबशी अपना चमड़ा या चीता अपने धब्बे बदल सकता है? इसका मतलब यह है, अब यहां पर एक बहुत बड़ी सच्चाई है
जो लिखी गई आगे लिखा, यदि वह ऐसा कर सके तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है भलाई कर सकेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पापी मनुष्य के लिए पाप करना बहुत ही स्वाभाविक है ना। उसको उसके लिए कोई यत्न नहीं करना पड़ता, बहुत कोशिश नहीं करनी पड़ती। पाप करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्या? नहीं, पाप बहुत स्वाभाविक रूप से पापी मनुष्य के लिए होता है ना। और दूसरी बात यह है कि मनुष्य अपनी कोशिश से कभी पाप से बाहर निकल भी नहीं सकता। यह है जो यहां पर बताया गया है ना। एक और भाग जरा जल्दी से पढ़ लीजिए, रोमियो उसका 5वां अध्याय उसका 6वां पद। रोमियो 5 का 6। मनुष्य की अवस्था क्या है? मनुष्य अपने आप को बदल नहीं सकता है। और यहां पर क्या लिखा है? हम कैसे हैं? निर्बल हैं। निर्बल मतलब हम कमजोर हैं। एक और भाग निकाल लीजिए, यशायाह की पुस्तक 64वां अध्याय और उसका 6वां पद। आइज़ाया चैप्टर 64 वर्स 6। पढ़ लीजिए। या क्या पर क्या देखा था हमने कि मनुष्य की अवस्था क्या है? क्या लिखा था? पढ़ा आपने ना? यशायाह पढ़ा आपने? यशायाह 64 का 6। यहां पर हम क्या देखते हैं कि हम सब के सब अशुद्ध मनुष्यों के से हैं। मतलब पहली बात हमने देखी थी कि मनुष्य अपने आप को बदल नहीं सकता है। यदि हम ये कहें कि हम अभी तक पाप करते आए थे, कल से मैं पाप नहीं करूंगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो हम अपने आप को बदल नहीं सकते। दूसरी बात, हम कमजोर हैं, है ना। और यहां पर बताया गया है कि हमारे अच्छे कर्म जो हमें लगते हैं कि अच्छे कर्म हैं, अच्छे कर्मों से हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, वो भी कैसे हैं परमेश्वर की दृष्टि में? क्या लिखा है यहां पर? मैले चिथड़े कपड़ों के समान है। मतलब हम कभी भी अपनी कोशिश से परमेश्वर की पवित्रता को कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मनुष्य के सामने मनुष्य की अवस्था है। एक और भाग जरा निकाल लीजिए, यशायाह की पुस्तक ही निकाल लीजिए, उसके 13वें अध्याय और उसके 11वें पद को पढ़ लीजिए। यशायाह 13 का 11। मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। इसका मतलब क्या है? इससे क्या समझ में आता परमेश्वर के बारे में? हमने अभी तक मनुष्य के बारे में देखा ना, मनुष्य की क्या अवस्था है। परमेश्वर के बारे में क्या समझ में आता अभिषेक भाई इससे? जी जी, परमेश्वर जो है दंड देता। क्यों दंड देता है? जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सटीक उत्तर है। क्योंकि परमेश्वर कैसा है? पवित्र है। हमने मनुष्य की अवस्था देखी, मनुष्य कैसा है? पापी है। परंतु परमेश्वर कैसा है? पवित्र है। और पाप को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। वो ऐसा नहीं कर सकता है कि हाँ ठीक है जाने दो। परमेश्वर इसलिए कि पवित्र है, वो पाप से घृणा करता है, और इसलिए कि वो न्यायी है, आवश्यक है कि वो पाप का दंड दे। ठीक है, तो परमेश्वर पवित्र है,
परमेश्वर पाप से घृणा करता है। परमेश्वर न्यायी है इसलिए पाप का दंड देता है, लेकिन साथ साथ में हम इस बात को भी देखते हैं कि परमेश्वर प्रेमी भी है। एक भाग और पढ़ लीजिए, यहेजकेल की पुस्तक, उसका 18वां अध्याय और उसका 32वां पद। यहेजकेल, एजेकियल चैप्टर 18 वर्स 32। यहेजकेल 18 का 32। क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होगा, इसके पश्चात कभी तुम जीवित रहोगे। प्रभु, हाँ क्या लिखा है यहां पर? क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होगा। या परमेश्वर जो है वो पापी के पाप से घृणा करता है। परमेश्वर उसका दंड देता है, देना उसके लिए आवश्यक है, परंतु साथ साथ में उसकी मृत्यु से, उसके नाश होने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर बचाना चाहता, मनुष्य को बचाना चाहता है, और उसके लिए परमेश्वर ने एक रास्ता दिया है। तो उद्धार के विषय में सीखने से पहले जरूरी है कि यह समझना कि उद्धार क्यों जरूरी है। क्योंकि मनुष्य कैसा है? पापी है। मनुष्य अपने आप को बचा नहीं सकता, मनुष्य अपने आप को बदल नहीं सकता है। हम निर्बल हैं। हमारे अच्छे कर्म भी परमेश्वर के सामने कैसे हैं? गंदे कपड़ों के समान, मैले चिथड़ों के समान हैं। इसलिए हम कभी भी अपनी कोशिशों से बच नहीं सकते। दूसरी बात हमने देखी, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर न्यायी है, और इसलिए जरूरी है कि वो पाप का दंड दे, परंतु परमेश्वर प्रेमी है और नहीं चाहता है कि मनुष्य नाश हो। ठीक है, तो अब इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि परमेश्वर अपने प्रेम को भी दर्शाए और साथ साथ में परमेश्वर अपने न्याय को भी पूरा करे। ये कैसे हो सकता है? इसके लिए परमेश्वर ने एक रास्ता जो है मनुष्य के लिए दिया है। लेकिन इससे पहले कि हम उसमें जाएं, ये समझना जरूरी है कि पाप उद्धार जो है वो किससे हमें मिलना आवश्यक है। हमने देखा था कि मनुष्य पापी है, तो पाप जो है उसका प्रभाव तीन बातों में दिखाई देता है, तीन तरह से दिखाई देता है। ठीक है, आप लोग लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं। पाप का प्रभाव जो है वो तीन तरह से दिखाई देता है। सबसे पहली बात यह है कि पाप मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर देता है। ठीक है, या पाप मनुष्य को आत्मिक मृत्यु की दशा में ले जाता है। सिन ब्रिंग्स स्पिरिचुअल डेथ। दूसरी बात, पाप जो है शारीरिक मृत्यु को लेकर आती है ना? पाप शारीरिक मृत्यु को लेकर आती है, या पाप के परिणाम स्वरूप शारीरिक मृत्यु मनुष्य को मिलती है। और तीसरी बात, पाप का परिणाम अनंत मृत्यु है या फिर परमेश्वर से हमेशा का अलगाव है। पाप अनंत काल की मृत्यु लेकर आता है या फिर अनंत काल तक परमेश्वर से दूर कर देता है। ठीक है, तो हम इसे जरा समझने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम और हवा से कहा कि तुम सारे फलों को खा सकते हो, लेकिन एक पेड़ है जिसके फल को तुम नहीं खा सकते। और उसके बाद कहा कि जिस दिन तुम खाओगे उस दिन क्या हो जाएगा? तुम मर जाओगे। तो परमेश्वर ने बहुत स्पष्ट कहा था कि ये आज्ञा है, इस आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। अगर करोगे तो उसका परिणाम क्या होगा? मृत्यु। उस मृत्यु के बारे में हम तीन बातें यहां पर देख रहे थे। क्या क्या है? एक तो आत्मिक मृत्यु, दूसरा क्या है? शारीरिक मृत्यु, और तीसरा क्या है? अनंत काल की मृत्यु। फर्स्ट इज स्पिरिचुअल डेथ, सेकेंड इज फिजिकल डेथ, एंड फाइनली इटर्नल डेथ, है ना, या फिर अनंत काल की मृत्यु। परमेश्वर ने जब कहा मनुष्य से कि जिस दिन उस फल को खाओगे तो तुम निश्चय मर जाओगे, जब हवा ने खाया, आदम ने खाया, क्या वो मर गए? मर गए क्या? नहीं मरे। हमने अभी यहां पर तीन बातें देखी। क्या क्या बातें देखी? दोहराइए।
आत्मिक मृत्यु, शारीरिक मृत्यु और अनंत काल की मृत्यु। मर गए क्या? अब बताइए। हाँ, कैसे मरे? आत्मिक रूप से मर गए, है ना। तो उसका पहला प्रभाव दिखाई दिया कि वे लोग परमेश्वर के उस संबंध से टूट गए या फिर दूर हो गए, परमेश्वर से दूर हो गए। पाप जो है मनुष्य को परमेश्वर से क्या कर देता है? दूर कर देता है। परमेश्वर के साथ के संबंध को मनुष्य वो तोड़ देता है। तो परमेश्वर ने जो कहा था वो उसी समय हुआ। कैसे जान सकते हैं? कुछ ही समय के बाद अदन की वाटिका में कौन आया? परमेश्वर आया दिन के ठंडे समय में, और परमेश्वर ने आदम को पुकारा, हे आदम तू कहां है? अब आदम अभी तक जो परमेश्वर की आवाज को सुनकर दौड़ कर जाता था, अभी क्या कर रहा है? वो छिप रहा है। क्यों छिप रहा है? वो आगे जाकर कहता है कि दो बातें कहता है कि मैं तो डर गया और दूसरा मैं शर्मिंदा था। दो बातें वहां पर बताई गई, एक तो डर है और एक शर्मिंदगी है। फियर एंड शेम। ये कहां से आया? ये पाप से आया। इसने परमेश्वर से दूर कर दिया। पाप हमेशा मनुष्य को परमेश्वर से दूर करता है, आत्मिक मृत्यु लेकर आता है। जब हम उद्धार के बारे में आगे सीखने वाले हैं तो ये इन तीनों बातों को समझना जरूरी, क्योंकि जब परमेश्वर ने उद्धार का रास्ता दिया, ध्यान से सुनिए, जब परमेश्वर ने मनुष्य को उद्धार दिया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार मिलता है वो इन तीनों बातों का समाधान करता है। पहला कौन सा है? आत्मिक मृत्यु। तो परमेश्वर ने जब कहा कि मर जाओगे, तो उसी समय जो है वो मर गए, वो प्रभु से दूर हो गए। हर व्यक्ति जिसने पापों की क्षमा नहीं पाई है, जिसने यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार नहीं पाया, वो कैसी अवस्था में है? आत्मिक रूप से मरी हुई अवस्था में। इफिसियों उसके 2 अध्याय में उसके पहले 1-2 पद को जरा पढ़ लें जल्दी से। इफिसियों 2 का 1 और 2। और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण डरे हुए थे, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के आगे सरकार उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब की आज्ञा न मानने वालों के कारण है। हाँ, यहां पर बताया गया कि तुम पाप और अधर्मों में मरे हुए थे। ये कौन से मृत्यु की बात कही जा रही है? हाँ, बहनों में से जो पीछे पीछे जो बैठे हैं बताएंगे कौन सी मृत्यु की बात की जा रही है? यहाँ पर पापों और अधर्मों में मरे हुए थे, मतलब कौन सी मृत्यु की बात की जा रही है? हाँ जी, आत्मिक मृत्यु कि शारीरिक मृत्यु? जी, शारीरिक मृत्यु। तो तुम मर गए थे, मतलब ये जिनको ये कहा गया है इफिसियों की पत्री में, वो लोग मरे हुए थे, शारीरिक रूप से मर गए थे। फिर आत्मिक मृत्यु की बात की जा रही है ना। देखिए, हमें ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं मैं ताकि आप समझें, हमें ना परमेश्वर के वचन, कई बार है ना हम लोग बात बस सुनने की इतना बहुत मजा आता है ना, बैठे सुनते रहो, और जो है हमको कुछ मेंटल एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न पूछते हैं तो जो है तब जो है हम लोग थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हैं। और सीखना, इस तरह से सीखना जरूरी है कि हम पक्के हो जाएं। मुझे बताइए, इफिसियों के 2 अध्याय में जब प्रेरित पौलुस कह रहा है कि तुम मरे हुए थे, तो कैसे मरे हुए थे? हाँ, ये थोड़ा रिस्पांस जोर से बोलिए। आत्मिक रूप से मरे हुए थे, मतलब आत्मिक रूप से मर गए मतलब अभी बताया, परमेश्वर से दूर, परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है। कलीसिया में जाते होंगे या फिर कुछ रिलीजियस या फिर उसको क्या कहते हैं, धार्मिक गतिविधियों को करते होंगे, दूसरों की मदद करते होंगे, अच्छा स्वभाव होगा, ये सारी चीजें होंगी, परंतु आत्मिक रूप से कैसे हैं? मरे हुए हैं, है ना। पाप और अधर्म जो है उसमें मरी हुई अवस्था है, इस तरह से बताया गया है। तो पाप पहले तो क्या लाता है? आत्मिक मृत्यु लेकर आता। दूसरा क्या है? शारीरिक मृत्यु। कुछ दिनों के बाद आदम और हवा की मृत्यु हुई कि नहीं हुई? हुई, है ना। तो शारीरिक मृत्यु भी आई, है ना। तो शारीरिक मृत्यु जो है वो भी पाप का ही एक परिणाम है। जब इस बात को कहते हैं तो ध्यान से सुनिए, किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई, आप ये नहीं कह सकते कि उसने कोई पाप किया इसलिए उसकी मृत्यु हुई। ये नहीं, उसका इस तरह से नहीं समझना है। ये समझना, ध्यान से सुनिए, इस तरह से समझना है कि संसार में जितने मनुष्य हैं वे सब मरते हैं। क्यों मरते हैं? वो मृत्यु जो शारीरिक मृत्यु आई है वो किसका परिणाम है?
पाप का ओरिजिनल जो पहले जो पाप किया गया उसके कारण ये जो है मृत्यु आ गई, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि मर जाओगे, तो इसलिए जो है शारीरिक मृत्यु आई। और तीसरी जो मृत्यु है वो कौन सी है, जिसके विषय में हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ते हैं। निकाल लीजिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 20वां अध्याय, ग्यारह से लेकर 15 तक पढ़िए। 20वां अध्याय प्रकाशित वाक्य 20 का 11 से लेकर 15 तक। फिर मैंने बड़ा श्वेत सिंहासन और उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी आकाश भाग है और उनके विरुद्ध जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब हरे लोगों का सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार हमारे लोगों का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे लोगों को जो उसमें दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरलों को जो उनमें दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वो आग की झील में डाला गया। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो कहां डाल दिया गया, आग की झील में डाला गया। ये क्या है, दूसरी मृत्यु है। अब ये कौन सी मृत्यु है, ये शारीरिक मृत्यु है क्या, अनंत काल की मृत्यु है ना। शारीरिक मृत्यु सबकी होगी, और यहां पर क्या लिखा है, जितने मरे हुए थे, मतलब शारीरिक रूप से जो मर गए थे, उन सबकी क्या हो गई, वो वापस जिंदा हो गए ना। क्या लिखा है यहां पर 12वें पद में, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। मरे हुए खड़े रह सकते हैं क्या, नहीं। तो उसका मतलब क्या है, शारीरिक रूप से मर गए थे, परंतु उसके बाद क्या हो गए, फिर से जीवित हो गए, पुनरुत्थित हो गए। और अब वो कहां खड़े हैं वो लोग, किसके सिंहासन के, परमेश्वर के सिंहासन के सामने। क्यों खड़े हैं, न्याय हो रहा है। इसका मतलब एक दिन आने वाला है जब परमेश्वर श्वेत सिंहासन पर विराजमान होंगे, और सारे मनुष्यों का क्या होने वाला है, न्याय होने वाला है। ठीक है। और लिखा है जैसा जैसा उन्होंने किया था उनके कर्मों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मतलब न्याय किया गया मतलब उनके सारे कर्मों का खुलासा किया गया। उन्होंने जो कुछ किया था वो सब दिखाया गया, ताकि ये समझ में आए कि परमेश्वर इन्हें जो दंड दे रहा है वे उसके योग्य हैं, और परमेश्वर जिस कार्य को कर रहा है उसमें वो न्यायी है। आप लोग हैं, साथ में हैं, समझ रहे हैं, कोई समस्या तो नहीं है ना, सीखने में कोई, समझने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। तो परमेश्वर जो कार्य करने वाला है कुछ समय के बाद, क्या न्याय करने वाला है। परमेश्वर जो न्याय करने वाला है, उस न्याय में परमेश्वर न्यायी है या सत्य। ध्यान से इधर इधर ध्यान, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। परमेश्वर उसमें अन्यायी नहीं है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए क्या होगा मालूम है, सारी बातें जो मनुष्य ने की हैं, क्या क्या की हैं, क्या क्या की हैं, इधर ध्यान दीजिए, क्या क्या की हैं। कितनी जल्दी हम लोग बच्चों से भी कई बार बदतर हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मैं जब वहां पर गया था VBS लेने के लिए, तो जो है बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन मैंने कहा कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि बड़े लोग भी बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हम क्या क्या कह रहे थे अभी जी, या देखिए परमेश्वर न्याय करेगा, है ना। परमेश्वर कहेगा, परमेश्वर उनको जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला उनका न्याय किया गया, उन्हें जो है अनंत काल की आग की झील में डाल दिया गया। अब मुझे बताइए, उस समय पर परमेश्वर न्यायाधीश है, कोई उनके उस न्याय को चुनौती दे सकता है क्या, नहीं दे सकता है। इसके बावजूद परमेश्वर जो न्याय कर रहा है उसमें वो न्यायी है, उसमें वो अन्याय नहीं कर रहा है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए क्या होगा मालूम है, मनुष्यों ने जो भी किया जीवन भर में, है ना, पाप का स्वभाव है, ये बात अलग है, लेकिन पाप के स्वभाव के कारण जो उन्होंने पाप किए, जिस तरह के विचार उनके मन में आए, जिस तरह की बातें उन्होंने बोली,
जिस तरह से के पाप के कार्य उन्होंने किए, जिन 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 स्थानों पर वो पाप करने के लिए गए, इन सारी बातों का खुलासा सबके सामने क्या कर दिया जाएगा? सबके सामने पब्लिकली डिक्लेयर किया जाएगा। अब सोचकर देखिए। और परमेश्वर उनके सारे पापों का हिसाब जो है उस दिन लेने वाला है। और उसके बाद लिखा है, जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। आग की झील में डालने का जो आधार है वो सिर्फ ये नहीं है कि वो उन्होंने काम कैसे किए थे, क्योंकि सारे मनुष्यों ने कैसे काम किए हैं? कैसे काम किए हैं? पाप के काम किए। हमने देखा ना रोमियो की पत्री 3 अध्याय 23वें पद में क्या देखा? सबने पाप किया है। तो इसका मतलब यह है कि सब किसके योग्य हैं? यहां पर जो लिखा हुआ है किसके योग्य हैं? आग की झील के योग्य हैं, है ना। परंतु जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसके नाम को कहां लिख देता है ना? अनिल परसा या फिर अभिषेक, साइलस रॉबिन्सन या दिनेश, प्रवीण, नाम लिख देता है। कहां लिख देता है? जीवन की पुस्तक में लिख देता है। और जब जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया, उसके बाद फिर क्या होगा? उसको कोई मिटा सकता है क्या? नहीं मिटा सकते। किसने लिखा है? परमेश्वर ने लिखा। यहां पर लिखा है, जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला। इसका मतलब यह है कि कुछ लोगों का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ भी है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को 2-2 करके भेजा, याद है ना। और उसके बाद प्रभु ने उनको अधिकार दिया, जो दुष्टात्माग्रस्त लोग हैं उनको छुड़ा सकते हो, उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको ठीक कर सकते हो, जो बीमार है उनको चंगा कर सकते हो, तुम सुसमाचार सुनाओ। ये सब जाकर वो लोग आए, बहुत एक्साइटेड थे। प्रभु कहने लगे, प्रभु दुष्टात्माएं भी जो है हमारी आज्ञा को मानती है। प्रभु ने क्या कहा? इससे नहीं, परंतु इस बात से खुश आनंदित रहो कि तुम्हारा नाम कहां लिखा हुआ है? जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ। इसका मतलब ये बहुत बड़ी एक बात है। तो हमने 3 बातें देखी। पाप का प्रभाव कौन कौन से 3 क्षेत्रों में है या 3 बातों में है? आत्मिक मृत्यु, बस आपकी आवाज नहीं आई मुझे। आत्मिक मृत्यु, शारीरिक मृत्यु, अनंत काल की मृत्यु। ठीक है, वेरी गुड। तो उद्धार हमें किससे चाहिए? अब बताइए मुझे। मृत्यु से चाहिए, लेकिन कौन कौन सी मृत्यु से चाहिए? बताइए ना, बोलिए। आत्मिक मृत्यु से चाहिए, शारीरिक मृत्यु से चाहिए और अनंत काल की मृत्यु से चाहिए, है ना। तभी हमारा उद्धार सही में उद्धार कहलाएगा। सही है। अब जो है परमेश्वर ने क्या किया है, हमें आत्मिक रूप से जो मरे हुए थे, परमेश्वर ने आत्मिक रूप से फिर से जीवित कर दिया, है ना। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 30 पद में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस से बात करता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म न ले तब तक परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। इफिसियों के पत्री 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि एक समय पर आत्मिक रूप से मरे हुए थे, लेकिन क्या किया परमेश्वर ने? पढ़िए उसे, इफिसियों 2 का 1 और 2। हाँ, पढ़िए। जिलाया, ठीक है। एक मिनट। उसने तुम्हें भी, इसका मतलब तुम भी एक समय पर मरे हुए थे, लेकिन तुम्हें क्या कर दिया परमेश्वर ने? जिला दिया। एक समय अधर्मों में, पापों में क्या थे? मरे हुए थे। मतलब कौन सी मृत्यु है? हाँ, आत्मिक मृत्यु। वेरी गुड। तो आत्मिक रूप से मरे हुए को परमेश्वर ने क्या कर दिया? जिला दिया। ठीक है, वेरी गुड। तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उसके पास आते हैं उनको उद्धार देता है। ये उद्धार उन्हें आत्मिक मृत्यु से बचाकर आत्मिक मृत्यु से छुटकारा देता है और आत्मिक रूप से जीवित कर देता है। ठीक है, एक और भाग पढ़िए, 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 17वां पद। 2 कुरिन्थियों 5 का 17। यदि कोई मसीह में है तो क्या है? वो नई सृष्टि है। नई सृष्टि है।
पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो क्या होता है? परमेश्वर उसको क्या करता है? एक नई सृष्टि बनाता है। उसका मतलब क्या है? मरे हुए व्यक्ति को परमेश्वर जीवित करके एक नई सृष्टि बना देता है। सुधारता नहीं है। देखो, मरे हुए व्यक्ति को सुधारा नहीं जा सकता है। सुधारा जा सकता है क्या? मरे हुए व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? जिलाना पड़ेगा। मरे हुए व्यक्ति को क्या क्या इंप्रूव कैसे करोगे आप? कर सकते हो क्या? हम पाप के कारण आत्मिक रूप से मर गए थे, मतलब हम परमेश्वर से अलग थे। जरूरी था कि परमेश्वर हमको फिर से जीवित करे। यहां पर क्या लिखा है? मसीह में क्या कर दिया है? नई सृष्टि। परमेश्वर उनको नए रीति से बना दिया, नया जीवन दे दिया है। ठीक है, अब एक और भाग पढ़ लीजिए इसी से संबंधित, दूसरा पतरस पहला अध्याय और उसका चौथा पद। दूसरा पतरस पहला अध्याय उसका चौथा पद, 2 पीटर 1:4। जिनके द्वारा उससे हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी शक्तियां दी हैं, ताकि एक के द्वारा तो उस संकट से छूटकर जो संसार में पूरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। अब ध्यान से सुनिए। एक समय आत्मिक रूप से कैसे थे? मर गए थे। परमेश्वर ने क्या कर दिया? जीवित किया है, नई सृष्टि बनाया है। और क्या कर दिया है? परमेश्वर ने अपना ईश्वरीय स्वभाव क्या कर दिया है? हमारे अंदर डाल दिया। ईश्वरीय स्वभाव के संभागी मतलब परमेश्वर ने एक नया नेचर हमें दिया है। यह नया नेचर कैसा है? एक नया स्वभाव देता परमेश्वर देता है, जो पाप के प्रति नहीं परंतु किसके प्रति आकृष्ट होता है? आकर्षित होता है? परमेश्वर के प्रति। ध्यान से सुनिए इस बात को। इसलिए जिसका वास्तव में उद्धार हुआ, जिसका सच में उद्धार हुआ है ना, उसको परमेश्वर के प्रति प्रेम होता है। वो परमेश्वर से प्रेम करने लगता है। उसको बाइबल पढ़ने की इच्छा होती है, उसको प्रार्थना करने की इच्छा होती है, उसको संगति में जाने की बड़ी इच्छा होती है, अभिलाषा होती है, उसको आत्मिक बातों में रुचि होती है। वो जब परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करता है तो उसको मजा आता है, उसको आनंद आता है। क्यों होता है ऐसा? है क्योंकि उसके अंदर एक नया स्वभाव डाला गया, आत्मिक स्वभाव डाला गया। इसी के बारे में हम इफिसियों की पत्री में, कुलुसियों की पत्री में भी पढ़ते हैं। हमारे पास समय नहीं उसको उसमें सब जाने के लिए। तो परमेश्वर जो उद्धार देते, जब हम उद्धार की बात करते हैं, परमेश्वर का जो उद्धार है वो हमारे इन तीनों क्षेत्रों पर जो है उसका प्रभाव होता है। कौन सा है? पहला, आत्मिक मृत्यु। परमेश्वर का उद्धार हमें आत्मिक मृत्यु से छुटकारा देता है। दूसरा कौन सा था? शारीरिक मृत्यु। ठीक है, तो शारीरिक मृत्यु से भी परमेश्वर हमें उद्धार देता है या फिर बचाता है। हम सब एक दिन मर जाएंगे ना, या तो प्रभु का आगमन होगा या फिर एक दिन हम सबकी मृत्यु होगी। मृत्यु का मतलब क्या है? शारीरिक रूप से हम मर जाएंगे। उसके बाद जिस तरह से मैं अभी बात कर रहा हूं वैसे बात नहीं कर रहा हूँ। हम किसी ताबूत के अंदर डाल देंगे, उसके बाद ज्यादा देर तक नहीं रख सकते। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? मिट्टी में दफन करना पड़ेगा। सही है कि नहीं? उसके बाद आवाज आएगी क्या? नहीं आएगी। उसके बाद कोई आवाज नहीं आएगी, कोई हलचल नहीं होगी, क्योंकि क्या हो गए? शारीरिक रूप से मर गए। उसके बाद क्या लिखा है मालूम है? उसके बाद क्या होगा मालूम है? शरीर सड़ जाएगा, है ना, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, डीके हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है उनके लिए परमेश्वर ने इस शारीरिक मृत्यु से बाहर निकलने का भी प्रावधान किया है। पढ़ेंगे उस भाग को, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 14वां पद। 1 Thessalonians chapter 4 verse 14। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 14वां पद पढ़ेंगे। या अब देखिए यहां पर क्या लिखा है। यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। अब क्या लिखा है यहां पर, जरा समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर उन सबको जो यीशु मसीह में सो गए हैं, मतलब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके जिनकी शारीरिक मृत्यु हुई है, परमेश्वर क्या करने वाले हैं?
उनको फिर से जीवित कर देगा। इसका आधार क्या है, क्या गारंटी है? हाँ, यदि आपसे कोई पूछे कि आप बोलते हो कि आप मर गए तो भी फिर से जीवित हो जाओगे, इसका क्या गारंटी है? हाँ, इसकी गारंटी ये है कि हमसे पहले एक व्यक्ति ने इस कार्य को किया है और हमने उस पर विश्वास किया है। किसने किया है? यीशु मसीह ने किया है। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, परंतु फिर से तीसरे दिन जी उठा। इसलिए कि वो जी उठा, इसलिए कि हमने उस पर विश्वास किया है। जिस तरह से परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वैसे ही क्या होगा, एक दिन परमेश्वर हमें भी जिलाएगा। तो इसलिए इंदौर हो या फिर मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में हो, भारत में हो, संसार में, विश्व में किसी भी स्थान में हो, किसी भी तरह से मर गया हो, वायु किसी हवाई जहाज में जिसकी मृत्यु हो गई हो, या किसी अग्निकांड में जो है जिसका जलकर मृत्यु हो गई हो, या समुद्र के किसी यात्रा में मरकर जो है वो उसका वो पानी में चला गया हो, कहीं भी गया हो, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और मर गए, क्या होगा यहां पर? उसी के साथ ले आएगा। अब आगे पढ़िए 15वें पद से आगे, पहला थिस्सलुनीक। हाँ, ये किसका वचन है? प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं। हाँ, ठीक है। इस एक मिनट से पहले कि हम आगे बढ़ें, इस बात को भी जरा जल्दी से समझते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, है ना, मर गए। जब प्रभु आएगा तब की बात की जा रही है ना। जब प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएंगे, उस समय पर कुछ लोग तो होंगे जो बचे हैं ना, सभी लोग तो नहीं मर गए। जितने लोग बचे हुए हैं वो लोग, उनके साथ जो होगा वो बाद में होगा, उससे पहले कुछ होगा। क्या होगा? जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हों से कभी आगे ना बढ़ेंगे। मतलब इस ऑर्डर में कौन आगे हैं? जो मर गए हैं। हाँ, अब आगे पढ़िए। उस समय लगातार और परमेश्वर की स्तुति की जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। सब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बातों पर उठा भी जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो ये बातों से दूसरे को साथ दिया। ठीक है। अब यहाँ पर प्रेरित पौलुस थिस्सलुनीके के विश्वासियों को स्मरण दिलाता है, प्रभु आप ही उतरेगा, है ना। ये सब चीजें हमें जानना जरूरी है, स्मरण करना जरूरी है, क्योंकि ये वचन की सच्चाइयां हैं। कई बार इन बातों को, विशेषकर जब किसी की मृत्यु हो जाती है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले किसी विश्वासी की मृत्यु होती है, तब ही यूजुअली इसको पढ़ा जाता है। अदरवाइज कई बार हमारे ध्यान में आता नहीं है। लेकिन हमें ऐसे भी, जब हम बैठे रहते हैं सीखते हैं, तो हमें इन सारे पदों को अच्छी तरह से समझना जरूरी है। क्या लिखा है यहाँ पर? प्रभु आप ही उतरेगा। तो कौन आ रहा है? प्रभु स्वयं लेने के लिए आने वाला है। किसको लेने के लिए आने वाला है? जिन्होंने उस पर विश्वास किया है। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उस समय ललकार की आवाज होगी। किसके ललकार की आवाज होगी? प्रभु यीशु मसीह की ललकार की आवाज। प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। प्रभु यीशु मसीह बड़ी ललकार के शब्द के साथ आने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह के उस आवाज के सामने, वो क्या आवाज होगी हमें नहीं मालूम, परंतु प्रभु यीशु मसीह जब वो आवाज सुनेंगे तो क्या होगा मालूम है? क्या लिखा है? जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। अब ध्यान से सुनिए इस बात को। प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति से बहुत प्रेम करते थे, और वो व्यक्ति भी प्रभु यीशु मसीह से बहुत प्रेम करता था। वो परिवार प्रभु से प्रेम करता था, लेकिन मृत्यु हो गई, शारीरिक मृत्यु हो गई। ठीक है। परिवार बहुत दुख में था, और उसके बाद फिर प्रभु यीशु मसीह वहां पर पहुंचते हैं और बोलते हैं कि तुमने कहाँ रखा है? तो कब्र में रखा है। बोले कब्र का जो है वो दरवाजा जो है उसको पत्थर को हटाओ। तो बोले कि अरे अभी तो 4 दिन गुजर चुके हैं, अभी क्या हो गया होगा? सड़ गया होगा और बदबू आ रही होगी उसमें से।
तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखोगे। और उसके बाद क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह वहां पर पहुंचते हैं, उस कब्र के सामने जाकर बड़े जोर से चिल्ला पुकारते हैं। क्या क्या पुकार, किसको पुकारते हैं? लाजर को। हे लाजर बाहर आ करके। क्या होता है? बाहर आया क्या लाजर? आया है ना, सड़ गया था लेकिन क्या हो गया, वो वापस जिंदा होकर आया। अब वो आया तो उसके शरीर का कुछ हिस्सा जो है कुछ गला हुआ था, ऐसा कुछ था क्या? नहीं ना, सब वापस अपने इंटैक्ट हो गया कि नहीं हो गया? प्रभु यीशु मसीह जब ललकार के शब्द के साथ आएंगे ना मेरे भाइयों और बहनों, उस समय पर जितने मसीह में सोए हैं, मर गए हैं, शरीर उनका पूरा सड़ गया, इधर उधर सब बिखर गया, लेकिन वो सब जो है क्या होगा, वापस आ जाएगा। और वहां पर लिखा है कि जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, उसके बाद जो जीवित हैं वो और उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे और हवा में प्रभु से मिलेंगे। इस रीति से सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो आत्मिक मृत्यु को से प्रभु कैसे बचाता है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह जीवित कर देता, आत्मिक रूप से जीवित कर देता, उसको नई सृष्टि बनाता, उसको उसके अंदर एक नया स्वभाव डाल देता है। दूसरी बात, हम शारीरिक रूप से आज मर जाएंगे, लेकिन प्रभु ने बड़ी एक आशा दी है कि हमारे इस उद्धार के तहत परमेश्वर ने उसका भी प्रावधान किया। किसका प्रावधान किया है? कि एक दिन हम जीवित हो जाएंगे। इसलिए शारीरिक मृत्यु अपने आप में बहुत तकलीफदेह है, विशेषकर उनके लिए जो बच जाते हैं, उनको बहुत दुख देता है। लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को यह उद्धार का बहुत बड़ा एक आश्वासन दिया है कि एक दिन आएगा जब वे शारीरिक मृत्यु से भी छुड़ा दिए जाएंगे। और अंतिम जो बात है वो है आत्मिक मृत्यु, जिसके विषय में हम परमेश्वर के वचन में प्रकाशित वाक्य उसके 20वें अध्याय में देख रहे थे कि वो आत्मिक नहीं, अनंत काल की मृत्यु जो परमेश्वर से हमेशा हमेशा के लिए लोगों को अलग कर देती है, उसके विषय में हम पढ़ते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों में आ जाइए, उसके पहले अध्याय के 10वें पद को पढ़ लीजिए। और उसने पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बात होते रहो, इससे उसने मानवों में से बुलाया अर्थात यीशु की, तो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता। आने वाले प्रकोप से बचाता। कौन बचाता है? यीशु मसीह हमें आने वाले प्रकोप से बचाता। किसका प्रकोप आने वाला है? हमने क्या देखा था? श्वेत सिंहासन में किसका न्याय प्रकट होने वाला है? परमेश्वर का न्याय प्रकट हो, परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का भयानक क्रोध जो है प्रकट होने वाला है। लेकिन यहां पर बताया गया है कि यीशु मसीह जिसकी हम आशा रखते हैं, जिसकी बाट जो रहे हैं, जिसके इंतजार में हैं, वो क्या करता है? हमें आने वाले परमेश्वर के प्रकोप से बचाता है। इसका मतलब यह है अनंत काल की मृत्यु से परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमें छुड़ाता। जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया वो उस आने वाले अनंत काल की मृत्यु से भी छुड़ा लिया गया। एक और भाग पढ़ लीजिए, रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसका पहला पद। अब जो मसीह यीशु में है वो कोई लड़कियां नहीं, वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हाँ, यहां पर लिखा है जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम आज के लिए यहां पर समाप्त करने वाले हैं। जरा ध्यान से सुनिए इस बात को। परमेश्वर ने मनुष्य को जो निस्सहाय है, जो अपना कुछ नहीं कर सकता, हम अपने आप को बचा नहीं सकते, अपने आप को बदल नहीं सकते, हम निर्बल हैं, हम परमेश्वर के प्रति विद्रोह करने वाले हैं, परंतु ऐसे लोगों को परमेश्वर उद्धार देता है। और क्या किस किस से उद्धार देता है? फिर से बताइए, दोहराइए। आत्मिक मृत्यु से, शारीरिक मृत्यु से और अनंत काल की मृत्यु से बचाता है। जब उद्धार की बात करते हैं तो उद्धार के विषय में परमेश्वर का वचन 3 बातों को बताता है। एक तो यह बताता है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति को परमेश्वर ने आने वाले भयानक दंड से बचा लिया है ना? किससे? प्रकोप से बचा लिया है। अब हमारे ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, तो पाप के दंड से छुटकारा मिल गया। और दिन प्रतिदिन परमेश्वर हमें पाप के सामर्थ्य पर विजय देता है, या पाप के सामर्थ्य से हमें बचाता है।
और एक दिन आने वाला है जब प्रभु हमें पाप की उपस्थिति से भी पूरी रीति से बचा लेगा। इसका मतलब क्या है? आज हम पाप की उपस्थिति में जीते हैं, हमारे आसपास पाप का प्रभाव है, हमारे अंदर भी पाप का प्रभाव दिखाई देता है, परंतु एक दिन आने वाला जब ये सब खत्म हो जाएगा, परमेश्वर हमें पाप की उपस्थिति से भी पूरी रीति से छुटकारा दे देंगे। उस समय पाप नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, पाप के कारण जो जो बातें हमारे जीवन में दिखती हैं वो सब कुछ नहीं होगी। परमेश्वर पूरी रीति से हमें पाप से अलग करके पाप की उपस्थिति से भी पूरी रीति से बचा लेगा। हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। हमने जो बातें देखी हैं वो कुछ बुनियादी सच्चाइयां हैं, है ना। ये इन बातों को जानना इसलिए जरूरी है ताकि हमें हमारे उद्धार के विषय में कोई संशय नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। हमने यीशु मसीह पर विश्वास इसलिए नहीं किया कि हमको समस्या थी, हमने प्रार्थना की तो हमको जो है वो चंगाई मिल गई, या कुछ समस्या थी तो वो समस्या का समाधान हो गया, ये नहीं है। क्यों यीशु मसीह पर विश्वास किया है? क्योंकि वो हमें किससे बचाता है? पाप से बचाता है, पाप के आने वाले भयानक दंड से बचाता है, आत्मिक मृत्यु से, शारीरिक मृत्यु से और अनंत काल के मृत्यु से हमें बचाता है। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करेंगे। कोई भी एक भाई प्रार्थना करके हम सभी को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे और उसके बाद फिर धन्यवाद के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जो संडे स्कूल है उसमें हम आगे जाएंगे। कोई भी एक भाई प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।